पानी बच्चों बच्चों हम लोग पल्लव भाग 8 के पाठ 10 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि जब लेखक अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो उन्हें किस तरह से अंग्रेजी की 2 किताबें इनाम स्वरूप दी गई। बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। आइए अब आगे देखते हैं। इन 2 किताबों से एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। यानी कि इन 2 किताबों ने बच्चों जो किताब उन्हें इनाम स्वरूप दी गई थी वो अंग्रेजी की थी और एक किताब में पक्षियों से संबंधित बातें थी और दूसरे किताब में जहाज़ों की यानी कि पानी के जहाज़ों की कथा थी। तो बोल रहे हैं कि इन दोनों किताब ने मेरे लिए एक नए द्वार खोल दिए। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। बोल रहे हैं कि एक में तो हमें पक्षियों से भरा आकाश देखने को मिला यानी पक्षियों के बारे में जानने को मिला और दूसरे में लेखक को बच्चों समुद्र की गहराइयों के बारे में उसके रहस्यों के बारे में पता चला। यानी कि दोनों ही किताबों से उन्हें उनका ज्ञान वर्धन भी हुआ। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रख कर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है। यानी कि पिताजी जहाँ पे इनके पिताजी बच्चों जहाँ पे जिस अलमारी में वो अपनी बुक के यानी किताबें रखते थे उसी अलमारी में एक खाना इन्होंने खाली कर दिया और कहा कि आज से यह खाना तुम्हारे लिए है और तुम अपनी जो भी किताबें हैं तुम यहाँ पे ला करके रखना। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी और यहाँ से आरंभ हुई बच्चों लेखक की लाइब्रेरी की शुरुआत। यानी कि लेखक अब वहाँ पर अपनी किताबें रखने लगे और इस तरह से उनकी लाइब्रेरी की शुरुआत हो गई। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक है पर किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई। इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव था। यानी कि लेखक को बच्चों अभी मैंने आप लोगों को बताया ही था कि लेखक को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। यानी कि सोते उठते एक खाना खाते समय भी वो किताबें ही पढ़ते थे। यानी कि किताबों से उनकी गहरी दोस्ती थी यानी कि उनका गहरा लगाव था और इसके साथ साथ उनका एक और भी लगाव था, एक और तरह से सनक कह सकते हैं कि किताबों को इकट्ठा करने का। अब उसका क्या कारण था उन्होंने बताया अपने अनुभव में। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा। यानी कि इलाहाबाद शिक्षा केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण जगह रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक, यानी कि वहां पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पब्लिक लाइब्रेरी खोला था उससे लेकर के मदन मोहन मालवीय द्वारा भी स्थापित भवन, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो लाइब्रेरी स्थापित की गई थी और इसके साथ साथ जो मदन मोहन मालवीय द्वारा जो भारती भवन तक थी उन्होंने जो स्थापित किया था। अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी हरिभवन, यानी कि वो दोनों तो था ही, इनके अपने मोहल्ले में भी था एक लाइब्रेरी जिसका नाम था हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिलते ही मैं उसमें जाकर जम जाता था। यानी कि बच्चों बार बार मैं कह रही हूँ कि लेखक का किताबों के प्रति बहुत लगाव था। तो ये कह रहे हैं कि चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी रहा हो, चाहे मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन या फिर इनके मोहल्ले में हरि भवन, जब भी इनको टाइम मिलता था ये जैसे इनको छुट्टी मिलती थी ये तुरंत जा करके उस लाइब्रेरी में बैठ जाते थे। पिता दिवंगत हो चुके थे। पिता क्या हो चुके थे बच्चों? दिवंगत यानी कि उनका देहांत हो चुका था। लाइब्रेरी का चंदा चुकाने को पैसा नहीं था, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी थी इसलिए लाइब्रेरी में इतना पैसा नहीं था इनके पास जो है कि ये लाइब्रेरी की जो उसका चंदा हो वो चुका सके, यानी कि लाइब्रेरी में जो खर्चा आ रहा है वो उसको चुका सके। इनके पास इतना पैसा नहीं था अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। यानी कि उनके पास इतना पैसा नहीं था बच्चों की किताबों को घर पे लाएं या फिर लाइब्रेरी का वो पैसा दे सके, तो इसीलिए वो वहीं बैठ करके किताबों को पढ़ते थे। अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। लेखक बच्चों जिस हरि भवन में जिस हरि भवन लाइब्रेरी में जाते थे वहाँ पे बहुत सारे उपन्यास थे, विभिन्न लेखकों के उपन्यास थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय लेखकों के थे, विदेशी लेखकों के भी वहाँ पे उपन्यास पढ़े थे। जैसे यहाँ पे देखिए वो कह रहे कि वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी।
कपाल कुंडला और आनंद मठ से। यानी कि उस लाइब्रेरी में उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ के उपन्यासों का अध्ययन किया था। यानी कि वहीं पर रह करके इन्होंने इनके उपन्यास पढ़े। तथा टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो की पेरिस का कुबड़ा, गोर्की की मदर और सबसे मनोरंजक सर्वारिज का विचित्र वीर। यानी कि टॉलस्टॉय की जो अन्ना केरेनिना था उन्होंने भी उसको भी पढ़ा, और विक्टर ह्यूगो की पेरिस का कुबड़ा जो उपन्यास था उसे भी उन्होंने पढ़ा, गोर्की की मदर उसे भी उन्होंने पढ़ा, और सबसे मनोरंजक सर्वारिज का विचित्र वीर था। यानी कि डॉन क्विक्सोट जो मतलब सर्वारिज का विचित्र वीर जो है उनका बोल रहे हैं कि सबसे मनोरंजन वो उनका उपन्यास था। हिंदी के माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। यानी कि हिंदी के माध्यम से, यानी कि हिंदी भाषा के द्वारा वो सारी दुनिया के कथा पात्र, यानी कि सारी दुनिया के जो कथा पात्र मेन कथा पात्र हैं, जो महत्वपूर्ण कथा पात्र हैं, उनके बारे में जानना कितना आकर्षक था। यहाँ वो लेखक को कह रहे हैं कि उनको बहुत ही आकर्षित करता हिंदी के माध्यम से इन पात्रों को जानना। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता, और जब लाइब्रेरियन शुक्ल जी कहते कि बच्चा अब उठो पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। यानी कि देखिए बच्चों, इनका किताबों के प्रति कितना लगाव था, कितना गहरा लगाव था इनका। ये जब भी लाइब्रेरी खुलता था, यानी कि लाइब्रेरी जैसे ही खुलता ये वहां पे पहुंच जाते और तब तक पढ़ते रहते जब तक लाइब्रेरी वाला खुद नहीं कहता कि बच्चा उठो लाइब्रेरी को बंद करना है। यानी कि इतने घंटे वो पढ़ते थे, इतनी उनकी दिलचस्पी थी। और जब लाइब्रेरियन ये कहता था कि बच्चा उठो लाइब्रेरी को बंद करना है, तो बड़े ही अनिच्छा से उठते और वहां से चले आते। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इश्यू करा लाता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। यानी कि बोले यहाँ पे बच्चों, जब भी अगर उपन्यास पढ़ते समय कोई उपन्यास वो अधूरा हो गया उनका, यानी कि उस उपन्यास को अगर ये पूरा नहीं कर पाए, तो उनके मन में एक कसक उठती थी, एक टीस उठता था कि काश ये अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ से किताब को इश्यू करा करके ले जाता और अपने घर पे रखता, और उसे जब मन चाहा तब मैं पढ़ता। इस तरह से वो उनके मन में एक कसक थी, एक टीस था इस बात का कि उनके पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं थे कि किसी भी किताब को वो खरीद सके या फिर यहाँ पे उसको घर ला सके। एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि ये सपना ही रहेगा। बोले कि अगर मैं सदस्य बनता और मैं किताबें घर पर लाता तो कितना अच्छा होता। मैं उस किताब को एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, तीन बार पढ़ता, यहाँ तक कि बार बार पढ़ता, और कितना अच्छा रहता ये सब। लेकिन ऐसा संभव नहीं था, यह सिर्फ एक सपना था उनका। भला कैसे पूरा हो पाएगा? वो जानते थे कि मेरा सपना था, वो पूरा नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी यह आज तक याद है। यानी कि जब लेखक के पिता का बच्चों देहांत हो गया था तो उनके घर की आर्थिक स्थिति, यानी उनके घर की माली जो हालत थी बहुत ही खराब हो गई थी, उनके पैसों की बहुत ही तंगी हो गई थी। इसके बावजूद लेखक किस तरह से वो साहित्यिक पुस्तक खरीदते हैं, इसका ये उन्हें आज तक याद है। उस साल मैंने इंटरमीडिएट पास किया था। लेखक कह रहे कि जिस साल की बात वो कह रहे थे, जो घटना वो बताने जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि उस साल मैंने इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। यानी बोल रहे हैं कि जब पुरानी पुस्तकों को बेचने के लिए और बीए की नई पुस्तकों को लेने के लिए मैंने सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गए, यानी कि सेकेंड हैंड की जो बुक स्टॉल थी वो वहां पे गए। इस बार ना जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपए बच गए थे। यानी कि जब पुरानी पुस्तकें लेकर के गए नई पुस्तकों को लेने के लिए, इसके बावजूद भी लेखक कह रहे कि हमारे पास 2 रुपए बच गए थे। यानी कि कभी ऐसा नहीं होता था कि पुस्तकों को बेचने के बाद जो नई पुस्तक में लेता था तो कुछ पैसे बचते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ जब मैंने पुरानी पुस्तकों को बेचा और उसके बाद से जब मैंने नई पुस्तकों को खरीदा, इसके बावजूद मेरे पास 2 रुपए बच गए थे।
सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी। लेखक बच्चों जब वहाँ पे जहाँ पे जिस बुक स्टॉल पर उन्होंने बेचा था तो उसमें पिक्चर एक लगी थी देवदास से। न्यू थिएटर्स वाली यानी कि न्यू थिएटर्स वाली जो मूवी थी वो वहाँ पे पिक्चर जो देवदास उसमें लगी थी। बहुत चर्चा थी उसकी, यानी कि उस मूवी की यानी कि देवदास जो पिक्चर थी उसकी बहुत ही चर्चा थी। लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, यानी कि लेखक की माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। उनका मानना था कि बच्चे सिनेमा देखते हैं तो बिगड़ जाते हैं, इसलिए वो सिनेमा देखने के खिलाफ थी। लेकिन उसके गाने सिनेमा घर के बाहर बजते थे। उसमें सागल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नहीं। उसे मैं अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते हुए आंखों में आंसू भी आ जाते थे, न जाने क्यों। लेकिन बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि देवदास की जो मूवी थी उसमें जो एक गाना था जो सागल ने गाया था, दुख के दिन अब बीतत नहीं, यानी कि गाना जो है दुख के दिन अब बीतत नहीं, यह लेखक को इतना पसंद आया कि हमेशा उस गाने को गुनगुनाते थे। और इतना ऐसा गुनगुनाते गुनगुनाते कभी कभी उनके आंखों से आंसू भी निकल आते, क्योंकि कहीं न कहीं उस गाने में वो अपने आप को पाते थे, क्योंकि इनका दुख भी जो है खत्म नहीं होता था। जो आर्थिक स्थिति से जो कष्टों से झेल रहे थे वो कहीं न कहीं उस गाने में अपने आप को पा रहे थे। इसलिए जब भी ये हमेशा इस गाने को गाते थे। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल है। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता हो। अब बेटा यहाँ पे लेखक बच्चों बार बार इस गाने को गाते थे, बार बार रिपीट करते थे कि दुख के दिन अब बीतत नहीं। और जब एक दिन इनकी माँ ने इस गाने को सुना तो वो उनका दिल पसीज गया, उनका दिल भी द्रवित हो उठा और उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, ये दुख के दिन जो हम लोग इस समय झेल रहे हैं ये भी बीत जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे, धीरज रखो। यानी कि वो सांत्वना इस तरह से अपने बेटे को दे रही थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। और जब उन्हें मालूम हुआ कि लेखक जिस गाने को बार बार गाते थे, दुख के दिन अब बीतत नहीं, वह गाना तो है जो है देवदास पिक्चर का है, तो उन्होंने कहा कि जाओ ये पिक्चर तुम देख करके आओ। वो माँ जो पिक्चर की विरोधी थी, जो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा मूवी को देखे, क्योंकि उनका मानना था कि मूवी को देखने से बच्चे बिगड़ जाते, इसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे को मन रखने के लिए कह लिया कि बेटा ठीक है, जाओ इस पिक्चर को देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपए मेरे पास बचे हैं। फिर मैं वे 2 रुपए लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। यानी कि लेखक ने जब उनकी माँ ने कहा कि पैसे मैं दे दूंगी, तुम मूवी जा करके देखा, तो उन्होंने कहा कि माँ मेरे पास 2 रुपए हैं, क्योंकि जब मैंने किताबों को बेचा था उसमें बचे हैं, इसलिए मेरे पास 2 रुपए हैं। तो इस तरह से उनकी माँ ने सहमति दे दी कि जाओ बेटा उस मूवी को देखा। और लेखक जो है वो 2 रुपए लेकर के अपनी माँ की सहमति से मूवी देखने चले गए। पहला शो छूटने में देरी थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी। लेखक जब मूवी देखने गए बच्चों, तो वहाँ पे जब मूवी के थिएटर के सामने पहुंचे तो वो पिक्चर पहला शो अभी चल रहा था, तो बोले कि पहला शो छूटने में देरी थी, इसीलिए उनके परिचित की दुकान जहाँ पे किताबें को बेचते थे, जो परिचित की दुकान थी, उसी के सामने वो चक्कर काटने लगे। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास। और जब वो अपने उस परिचित की दुकान के सामने वो चक्कर काटने लगी, तभी अचानक उनकी निगाह उस किताब पे पड़ी। किस किताब पे बच्चों? देवदास किताब पे पड़ी, जिसके लेखक थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी कि काउंटर में रखी उस किताब पे अचानक उनकी दृष्टि पड़ी, जिसका नाम था देवदास, जिसके लेखक थे शंकर चंद्र चट्टोपाध्याय। दाम केवल 1 रुपया, यानी कि उस किताब का लागत मूल्य कितना था? 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक को तुमसे अपना कमीशन नहीं लूंगा। और जब उन्होंने उस काउंटर पर से उस पुस्तक यानी कि उस देवदास पुस्तक को उठाए वो और उससे उलट पलट करके देखने लगी, तो जो पुस्तक विक्रेता था, जो दुकानदार था, वो बोला कि तुम मेरे विद्यार्थी हो, नहीं सॉरी, कि तुम विद्यार्थी हो और यहीं पर अपनी पुस्तकें बेचते हो, इसलिए तुम हमारे पुराने ग्राहक हो।
हमारे पुराने ग्राहक को अपनी पुस्तकें यहीं पर बेचते हुए, इसलिए मैं तुमसे कोई कमीशन नहीं लूंगा, केवल 10 आने में यह किताब मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरा मन पलट गया और जब विक्रेता द्वारा यह कहने पर कि तुम मेरे पुराने ग्राहक हो, अपनी किताबें यही बेचते हो, मैं तुमसे कोई कमीशन नहीं लूंगा और 10 आने में तुमको अभी किताब दे दूंगा, लेखक कह रहे कि मेरा मन पलट गया, यानी कि लेखक का मन बच्चों पलट गया। अब उन्होंने सोच लिया कि मैं पिक्चर नहीं देखूंगा। कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर, बोला कि कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी, यानी कि वो जो ये किताब देवदास थी उसी शंकर चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित देवदास जो उपन्यास इनका था, इसी पर आधारित वो फिल्म थी। तो उन्होंने वो फिल्म को देखने का अपना मन जो त्याग दिया और वो किताब खरीदी और जल्दी जल्दी घर लौट आए और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आना अपने माँ के हाथ में रख दिए। और जब जल्दी जल्दी वो किताब लेकर के आए तो अपने माँ के हाथ में जो पैसे बचे थे उन्होंने अपने माँ के हाथ में रख दिए। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी, माँ ने पूछा। और जब उनकी माँ ने देखा कि इतनी जल्दी वापस आ गया तो उन्होंने बड़े ही आश्चर्य भाव से अपने बेटे से पूछा कि अरे तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए, तुमने पिक्चर नहीं देखी? नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया, देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी की थी या दुख की यह नहीं मालूम, वह मेरे अपने पैसे की खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी। यानी जब इनकी माँ ने देखा कि बिना पिक्चर देखे ही लौट आए और पैसे भी इनके हाथ में रखे, किताबों के प्रति उनका इतना प्रेम देखा तो उनकी आंखों से जो आंसू निकल आए। और वो आंसू कौन थे, यहाँ पे लेखक लिखा कि खुशी की थी या फिर दुख के, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बच्चों असल में खुशी के ही आंसू थे। अपने बेटे का इस तरह से आर्थिक स्थिति में इस तरह से समझे पिक्चर ना देखना और किताबों के प्रति इस तरह से लगा और उनके हाथ में उस तरह से पैसे ला करके बचा करके देना, ये सब उनके द्वारा किए गए कृत्य जो है उनको खुशी देने वाला था। इसलिए उनकी आंखों से जो आंसू निकले वो खुशी के आंसू थे। लेखक कह रहे बच्चों यहाँ पे कि जब वह पुस्तक वो ले आए तो वो उनके लाइब्रेरी की, उनके अपने लाइब्रेरी की, निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी, जिसका उन्होंने यह लेसन का नाम लिखा कि जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। यानी कि इस तरह से लेखक ने अपनी समझदारी से, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से, जिस तरह से उन्होंने पिक्चर ना देखा और वो पुस्तक खरीदी, इस तरह उनके अपने पैसे की पुस्तक थी और इस तरह से उनकी निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक वो कहलाए। तो बच्चों आप लोग को भी पुस्तकों से दोस्ती करना चाहिए, इस तरह से पुस्तकों से लगाव रखना चाहिए, अच्छी पुस्तकों का सिर्फ पढ़ना चाहिए। हर पुस्तक बच्चों अच्छी नहीं होती, लेकिन चयन करना आपके ऊपर है कि कौन सी पुस्तक आप पढ़ते हो। तो हमेशा अच्छी पुस्तकों का चयन करिए, अच्छे साहित्य पढ़िए। तो बच्चों आपका ये लेसन समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।